जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। जिंदगी को अगर समझना है तो पीछे देखो, और अगर जीना है तो आगे देखो। शुक्रिया जिंदगी, जीने का हुनर सिखा दिया। कैसे बदलते हैं लोग, चंद कागज के टुकड़ों ने बता दिया। अपने परायों की पहचान को आसान बना दिया। शुक्रिया ऐ जिंदगी, जीने का हुनर सिखा दिया। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। सीखा जाता है हर हुनर किसी न किसी उस्ताद से, मगर जिंदगी का सबक तो जमाने की ठोकरें ही देती हैं। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से जिंदगी में कभी कभी अपनों से हारना सीखो, देख लेना जीत जाओगे तुम। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुराकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है। मर्जी आपकी, आप वापस क्या पाना चाहते हैं। जिंदगी का भी एक अपना रंग है। दुख वाली रात नींद नहीं आती, और खुशी वाली रात सोया नहीं जाता। जीवन में सबसे कठिन दौर यह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि यह तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है, और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब माता है। जिंदगी में अगर तुम किसी चीज को पसंद नहीं करते हो तो उसे बदल दो। अगर उसे बदल नहीं सकते तो अपना रवैया बदल दो। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते। जिंदगी के सफर से इतना ही सबक सीखा है, वफा सबसे करो, मगर वफा की उम्मीद किसी से ना करो। जिंदगी में कभी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। जिंदगी जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल देती है। तलाशते रहते हैं हम जवाब जिंदगी भर, और जब जवाब मिल जाए तो जिंदगी सवाल बदल देती है। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में जाना है, लेकिन उसके पहले हमें आसमान छूकर दिखाना है। बस जिंदगी भी यही चाहती है, एक ही समानता है। पतंग और जिंदगी में ऊंचाई में हो तब तक ही वाह वाह होती है। जिंदगी सिक्के के दो पहलू की तरह है, कभी सुख है तो कभी दुख है। जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख हो तो थोड़ा इंतजार करना। जिंदगी में जो चाहो वो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि मंजिल का काफिला कभी लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ न गुजरे। जिनके मिलते ही जिंदगी में खुशी मिल जाती है, वो लोग जाने क्यों जिंदगी में कम मिला करते हैं। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। अभिमन्यु की एक बात बड़ी शिक्षा देती है, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, अगर भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। जिंदगी में इंसान किसी चीज की सच्ची कीमत केवल दो ही हालातों में समझ पाता है, उसको पाने से पहले और उसको खोने के बाद। ये जीवन है, साहब उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। ख्वाब भले टूटते रहे मगर हौसले फिर भी जिंदा हों। हौसला अपना ऐसा रखो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हों। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच ये भी है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भुलाना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। जिंदगी मुफ्त में कोई भी सबक नहीं सिखाती है, बड़ी जालिम है, एक दिन की सांसें साथ ले जाती है। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी, फर्क तो सिर्फ रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनचाहे रंगों से बने तो तकदीर। जिंदगी में यह देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे, यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है। जिंदगी में हमेशा उड़ने की कोशिश कीजिए, उड़ नहीं सकते तो दौड़ने की कोशिश कीजिए।
दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश कीजिए। चल नहीं सकते तो खिसकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक स्थान पर रहकर आप जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। यही जिंदगी का सच है। ये स्टोरी हमें अपनी जिंदगी का नजरिया कैसा रखना चाहिए उनके बारे में है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इतने दुखी हो जाते हैं कि हम जीना ही भूल जाते हैं। एक बार 4 दोस्त अपने कॉलेज के प्रोफेसर से मिलने के लिए उनके घर पर जाते हैं। वो प्रोफेसर अब बूढ़े हो चुके थे। वो इन चारों दोस्त को एक साथ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो लोग कुछ देर बातें करते हैं। बातें करने के बाद प्रोफेसर उनके लिए चाय बनाने के लिए अंदर जाते हैं। ये चारों दोस्त अपनी परेशानियां एक दूसरे को बताने लगते हैं। कोई बोल रहा है कि मेरी सैलरी बहुत कम है, तो फिर कोई ये बता रहा था कि मेरे पास कार नहीं है, और एक दोस्त बता रहा था कि मुझ पर अब कर्जा बहुत बढ़ गया है। वे सब अपनी लाइफ से खुश नहीं थे। प्रोफेसर अंदर से इन सब की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। प्रोफेसर ने बाहर आकर 4 कप उन 4 दोस्तों के सामने रखे। उस 4 कप में से एक कप सोने का था, दूसरा कप चांदी का था, तीसरा कप कांच का था और चौथा कप साधारण था। प्रोफेसर ने उन 4 दोस्तों को चाय लेने को कहा। तभी प्रोफेसर ने देखा कि सबसे पहले सोने का कप था, वो एक दोस्त ने उठा लिया। उसके बाद दूसरे ने चांदी का कप लिया और तीसरे ने कांच का कप उठाया। जब आखिर में कोई चॉइस ही नहीं बची थी, तो वो चौथे दोस्त ने आखिरी कप ले लिया। ये देखते हुए प्रोफेसर बहुत मुस्कुराने लगे। तभी उन चारों ने प्रोफेसर से पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? तभी प्रोफेसर ने बताया कि मैं जब चाय बना रहा था तभी आप लोगों की बात सुन रहा था, और मैंने इसलिए ही आपको चाय देने के लिए 4 अलग अलग कप रखे थे। प्रोफेसर ने उनको समझाते हुए कहा कि ये चाय हमारे जीवन की तरह है, और ये जो चाय के अलग अलग कप है वो हमारे जीवन का केवल नजरिया ही है। सबको पीना तो चाय ही है, लेकिन किसी ने सोने का कप लिया तो किसी ने चांदी का। हम ये चाय मिट्टी के कप में भी पी सकते हैं, और यही चाय सोने के कप में भी पी सकते हैं। इस तरह जीवन भी एक चाय ही है, जो कि सबका समान है। लोग सांसारिक चीजें जैसे कि अच्छी जॉब, अच्छी कार, बड़ा बंगला और आदि के पीछे भागते रहते हैं और अपना सारा जीवन दुख में ही निकाल देते हैं। इन सब की वजह से वो लोग अपनी जीवन रूपी चाय का आनंद ही नहीं उठा पाते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि हम चाय मिट्टी के कप में पिएं या फिर सोने के कप में? आखिर हमें पीनी तो चाय ही है ना। हमें अपना जीवन सांसारिक चीजों के मोह में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बात सच है कि हमें अपना लक्ष्य पूरा करना चाहिए और उसमें अपना बेस्ट एफर्ट देना चाहिए, पर यह बात भी सच है कि हमें अपने लक्ष्य को खुश रहकर ही पूरा करना चाहिए। हमारी जिंदगी तभी अच्छी बन सकती है जब हम जिंदगी का नजरिया अच्छा बना दें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।